अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 5 का चैप्टर 3 करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3A मेरे सामने आ गई है। चैप्टर का नाम मेरे पास फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर आपने समझ लेनी है कि अगर 2 फ्रैक्शंस या तो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, तो हमने उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है? अगर हम इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 3/8 - 1/6, ठीक है? तो डिनोमिनेटर्स में मेरे पास यहाँ पर 8 और 6 है। इन दोनों को हम ले लेते हैं और इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? तो 8 और 6 को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 8 हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर है, 2 के टेबल में डिविजिबल है, 6 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में डिविजिबल है। तो हम 2 के टेबल में इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अगेन 4 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम इसको एज़ इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है? तो अगेन हम 2 का टेबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस 2 की वजह से, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। 2 1 ज़ा 2, 3 एज़ इट इज़ आ गया। 3 प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पर 3 को उसी के टेबल में डिवाइड कर दिया, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए होंगे, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। जैसे मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और साथ में जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 24 हो गया, ठीक है? तो एलसीएम हम लिखते हैं अपनी डिनोमिनेटर वाली जगह पर, ठीक है? डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया 24। अब यहाँ पर आसान तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स क्या बड़े भी यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, जब आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा 8 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है? 8 का टेबल हमने 24 तक पढ़ लेना है, तो मुझे पता लग गया कि 8 के टेबल में 3 पर 24 आता है। तो हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने उस नंबर के साथ जो हमारा न्यूमरेटर में है, इस फ्रैक्शन में, ठीक है? तो 8 को तो हम ले चुके हैं, ठीक है? तो 8 की कहानी हो गई खत्म। हमारे पास क्या रह गया? 3 रह गया। तो 3 को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जो 8 के टेबल में आ रहा था, ठीक है? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 3 के साथ, -6 के टेबल में 24 मुझे पता है 4 पर डिविजिबल है, तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने न्यूमरेटर के साथ, ठीक है? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो गया, दरमियान में माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4 हो गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करते हैं। 9 में से हम 4 माइनस कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये 5 आ जाता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? 24 है। अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें, तो यही मेरा आंसर होगा पार्ट ए का, ठीक है? तो अब देखिए हम पार्ट 1 जो है वो कितनी आसानी से हमने क्लियर कर भी लिया, ठीक है? तो अब पार्ट 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 2 देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है। 5/11 - 1/3। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 11 और 3 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 भी और 11 भी दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पर और 1 पर डिविजिबल होते हैं, ठीक है? तो हम इन दोनों नंबर्स को उन्हीं के टेबल पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, लास्ट में मेरे पास रह जाता है 11। 11 को उसी के टेबल पर हमने डिवाइड कर दिया, तो एलसीएम मेरे पास कैसे आता है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो 3 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एलसीएम आ गया विच इज़ 33। तो हम एलसीएम को लिखते हैं डिनोमिनेटर में। 11 के टेबल में 33 मुझे पता है 3 पर डिविजिबल है, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने न्यूमरेटर के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -3 के टेबल में 33 जो है वो आपको 10 तक अगर टेबल आता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 33 जो है वो 11 पर आ रहा है 3 के टेबल में, ठीक है? तो अब 11 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ जो मेरे पास न्यूमरेटर में था, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 -11 1 ज़ा 11/33। 15 में से देखो हम 11 माइनस करते हैं तो आ
आ जाता है 4/33। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किसी भी टेबल में दोनों एक साथ नहीं आते, तो यही मेरा पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, अब हम पार्ट सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट सी देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है, 6/7 माइनस 4/5, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपना डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट किया, दोनों प्राइम नंबर हैं तो अपने ही टेबल में डिवाइड होंगे, तो 5 अंदर 5, 7 के टेबल में 7 जो है वो 1 पर आ गया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सारा मेथड भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप देख लोगे कि दो प्राइम नंबर्स आ जाए तो आपने एलसीएम में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो डायरेक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मेथड मैंने आप लोगों के लिए किया है। आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाती है वो आराम से आंखें बंद करके इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिख लिया अपना डिनोमिनेटर में। 7 के टेबल में 35 मुझे पता है 5 पर डिविजिबल है, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने न्यूमरेटर के साथ, विच इज 6, माइनस 5 के टेबल में 35 7 पर आता है, 5 7 35, 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, 5 6 30 माइनस 7 4 28 हो गया ओवर 35। अब 30 में से हम 28 माइनस करते हैं, कुछ बच्चों को माइनस करने में मुश्किल होती है तो आप इसको इस तरह माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से बोरो ले लिया, तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। 2/35 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही मेरा पार्ट सी का आंसर है। ठीक है, तो पार्ट डी पर शिफ्ट हो जाते हैं बगैर टाइम जाए किए। 9/20 माइनस 1/4, यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 20 के लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 है, 0 हमारे पास इवन नंबर है तो 2 पर डिविजिबल है, तो 2 10 20 हो गया। ठीक है, 2 2 4 हो गया। 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है, कोमा 2 1 2। 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल पर जाएगा, 5 1 5। एलसीएम जो है वो हमारा इनकी मल्टीप्लीकेशन से निकल आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 एंड 4 5 20। यही मेरा एलसीएम है। इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। 20 के टेबल में 20 सबको पता है 1 पर ही आता है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने न्यूमरेटर के साथ, विच इज 9। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4 के टेबल में 25 पर आता है, तो 5 को हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, विच इज 1। अब 9 अंदर 9 माइनस 5 अंदर 5 हो जाएगा। 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। 9 माइनस 5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 20 है। अब 4 और 20 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं, ऑब्वियसली 4 के टेबल में ये दोनों कट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 4 एंड 4 5 20, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5 एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो पार्ट ई पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हम 8/7, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो आपने बिल्कुल भी इसको देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, इसको देखना कि कैसे हमने सॉल्व करना है। 8/7 माइनस 1/8 माइनस 3/4, इसके डिनोमिनेटर्स में मेरे पास 7 8 और 4 हैं। इसका हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 के टेबल में 8 मेरे पास 4 पर आता है, 7 नहीं आता, एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 4 मेरे पास 2 पर आता है, अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 7 एज इट इज आ गया, 2 1 2, अगेन 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 2, 7 एज इट इज आ गया, और लास्ट में हमने 7 पर ही इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम मेरे पास 7 है। इन सबको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 7 मेरे पास क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 को हमने लिख लिया अपने डिनोमिनेटर में। 7 के टेबल में 56 मुझे पता है 8 पर आता है, तो हमने 8 को मल्टीप्लाई करना अपने न्यूमरेटर के साथ, विच इज 8 माइनस 8 के टेबल में 56 मेरे पास 7 पर डिविजिबल है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ, विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 के टेबल में 56 नहीं पता लग रहा तो डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 को बाहर रखो, 56 को अंदर रखो, तो आपको पता लग जाएगा कि 4 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ऊपर से उतर गया 6,
4 के टेबल में 16 मेरे पास 4 पर आता है, 4 4 ज़ा 16, तो मुझे पता लग गया कि 4 के टेबल में 56 जो है वो 14 पर डिविजिबल है। ठीक है, अगर 14 का टेबल जिन बच्चों को आता है, जिन लोगों को आता है, तो बहुत आसान है उनके लिए इन क्वेश्चंस को मजीद सॉल्व करना। नहीं आता तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, और दूसरा ये कि आप मेरी टेबल ट्रिक्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो 4 के टेबल में 56 जो है वो मेरे पास 14 पर आता है, तो 14 को हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट हो जाते हैं। 8 8 ज़ा 64 माइनस 7 1 ज़ा 7, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 42। अब जिनको 14 का टेबल आता है तो वो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आता तो वो मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई करने से आ गया 42। अब 67, अब यहाँ पर 3 नंबर है, आपने बिल्कुल इसको देख के परेशान नहीं होना, आप 2-2 नंबर्स करके करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम 64 में से 7 माइनस करते हैं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। रफ वर्क आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्व करती हूँ, ताकि जिन बच्चों को माइनस करने में परेशानी होती है उनके लिए भी कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, 4 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, कैरी ले लिया, यहाँ पर रह गया 5, यहाँ रह गया, ये बन गया 14, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आ गया, ये बन गया 57। अब 57 में से मैंने क्या माइनस करना है, 42 माइनस करना है, तो माइनस कर लो, ये तो बहुत आसान है। 7 में से 2 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 15 आ गया। 15 ओवर 56 किसी भी टेबल में नहीं आ रहे थे, तो हमने यही आंसर ले लिया। ठीक है, तो अब हम पार्ट एफ पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट एफ देखिएगा, 5/16 माइनस 1/4 माइनस 1/2, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 4 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करने लगे हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल में 4 2 पर डिविजिबल है और 2 1 पर डिविजिबल है। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, अगेन 1 एज इट इज आ गया। 2 2 ज़ा 4 और 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर मेरे पास एलसीएम आ रहा है 4 को 2 टाइम्स, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, विच इज 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड एलसीएम हमारे पास आ गया 16। 16 को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। 16 के टेबल में 16 1 पर आता है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर के साथ, विच इज 15। माइनस 4 के टेबल में 16 मेरे पास 4 पर आता है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ, विच इज 1 माइनस 2 8 ज़ा 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। 15 1 ज़ा 15 माइनस 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 15 में से 4 माइनस करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, माइनस 8 एज इट इज डिवाइडेड बाय 16। इन दोनों को दो को लेके हम माइनस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करें, 11 में से 8 माइनस करें तो मेरे पास आ जाता है 3/16। तो 3/16 जो है वो आप लोगों का इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, पार्ट एफ का। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट होने लगे हैं। जी पार्ट देखिएगा, जी पार्ट में यहाँ पर मैंने आपको आसान वाले मेथड से सॉल्व करना बताया है। ठीक है, पिछली जो क्वेश्चन 4 था वो मैंने आपको 2 मेथड से सिखाया था, तो मेजोरिटी लोगों ने जो सेकंड मेथड था वो रिकमेंड किया था कि सेकंड मेथड ज़्यादा आसान उनको लग रहा है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेकंड मेथड से सॉल्व कर लिया। आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी फोर्थ जो क्वेश्चन 4 मैंने आपके साथ शेयर किया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वाला, आप उसका विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या है, 8 होल 4/7 माइनस 3 होल 2/5 माइनस 1 होल 1/10। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने होल्स को कंबाइन कर लेंगे एक ब्रैकेट में, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और अपनी फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लेंगे दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने होल्स को कंबाइन कर लिया, 8 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस जरूर लगाना है, दरमियान में प्लस का साइन जो है वो हमारा इस फार्मूले का, आप फार्मूला समझ सकते हैं इसको, दरमियान में प्लस का साइन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास सारी फ्रैक्शंस आ रही हैं, उनको हमने लिख लिया, दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट हो जाते हैं। 8 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 5। 5 में से हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4, दरमियान में लगा प्लस का साइन। 7 5 और 10 का मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया है। यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया, सबसे पहले
2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 5 भी नहीं आता है, एज इट इज आ गया 2 5 10। अब हम लास्ट में 5 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, 5 अंदर 5, 7 के टेबल में 7 1 पर आ जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच बिकम 70, यानी 5 टू द 10 10 7 द 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 को हमने लिख लिया अपने डिनोमिनेटर में, 7 के टेबल में 70 10 पर आता है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर 4 के साथ, माइनस 5 14 का 70 होता है। अगर नहीं पता तो आप 5 और 70 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 5 अंदर 5, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, और साथ में 0 ऊपर से उतार लिया, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि 5 के टेबल में 70 जो है वो 14 पर आता है। अगर 14 का टेबल आता है तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 5 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है, तो 14 को हमने अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 2, 10 के टेबल में 70 सबको पता है 7 पर आता है, तो 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट हो जाते हैं, 10 4 द 40 माइनस 14 टू द 28 माइनस 7 1 द 7। अब इसको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। 40 में से हम 28 माइनस करते हैं, 40 माइनस 28, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लिया, 10 में से 8 माइनस किया 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया 12 आ गया, 12 में से अब हमने माइनस करना है 7 को, 12 में से 7 माइनस किया तो आ गया 5 ओवर 17। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इन सारी फ्रैक्शंस की जगह पर दरमियान में लगा दिया था प्लस का साइन, इसी तरह हम इसको होल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 5 ओवर 70 को हमने होल की फॉर्म में लिख लिया, 4 होल 5 ओवर 70। अब यहाँ पर जाते जाते मुझे याद आया कि ये तो डिवाइड हो सकते हैं 5 उस 14 के टेबल में, तो हम इसको 5 के टेबल पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 अंदर 5 एंड 5 अंदर 5, 7 में से 5 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2, 5 के टेबल में 24 पर आता है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 होल 1 ओवर 14 एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट पार्ट है वो ये है, एज पार्ट हमारे पास आ जाता है 6 होल 25 ओवर 7 माइनस 4 होल 4 ओवर 9 माइनस 1 होल 1 ओवर 3। यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना था आपको, जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी होल्स को कंबाइन कर लेंगे, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में हम अपनी फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने होल्स को कंबाइन कर लिया और यहाँ पर अपनी फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लिया और दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 25 ओवर 7 माइनस 4 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, माइनस 1 एज इट इज, प्लस 27 9 और 3 का हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। 3 9 से 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास 3 ही बच रहा था तो हमने उसको उसी टेबल पर डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल बिकम 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 हो गया, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 27। 27 के टेबल में 27 1 पे डिविजिबल है, तो 1 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में लगा दिया माइनस का साइन। 9 के टेबल में 27 3 पर आ रहा है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने न्यूमरेटर के साथ विच इज 4, माइनस 3 के टेबल में 27 9 पर डिविजिबल है, तो 9 को हमने अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। 25 1 जा 25 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 9 1 जा 9। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। 25 में से हम 12 माइनस करते हैं, तो हम इस तरह माइनस कर लेते हैं। आप लोगों के लिए रफ वर्क साथ साथ सॉल्व करती हूँ ताकि बहुत अच्छे तरीके से, जिनको रफ वर्क नहीं आता उनके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस किया 3 हो गया, 2 में से 1 माइनस किया तो 13 आ गया, 13 माइनस 9, 13 में से हम 9 माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 ओवर 27। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर लगा दिया था होल्स की जगह पर प्लस लगाया था होल्स और
फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस लगाया था। इसी तरह हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म से, यानी यहाँ पर जो हमने प्लस लगाया था, इसी तरह हम इसको होल की फॉर्म में लिख लेते हैं, मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 होल 4/27, 4/27 किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे थे, कैंसलेशन नहीं हो रही थी, तो हमारा पास यही आंसर आ जाएगा, विच will become 1 whole 4/27। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।